नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। देखिए, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको जीवन में कैसी भी समस्या हो उसका हमने क्या हल करना है। कई बार आपको कुंडली के ग्रह समझ नहीं आते। कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। कई बार कुंडली नहीं होती, तो प्रॉब्लम के अनुसार हमने किस ग्रह का दान करना है और क्या दान करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी बार बार बदनामी हो रही हो, जो कसूर आपने नहीं किया उसके इल्जाम आप पर लग रहे हो, और जिसका अच्छा कर रहे हैं वही आपको बुरा बोल रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, सूर्य देव आपसे नाराज हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सूर्य उगने के तकरीबन आधा पौने घंटे बाद तक आप तैयार हो जाते हैं नहा धोकर, तो आपने सूर्य को जल चढ़ाना है और सूर्य नमस्कार करना है। नमस्कार का अर्थ कि सूर्य देव से प्रार्थना करनी है कि समाज में मेरा मान सम्मान बढ़े। इसके अलावा आपने हर वर्ष जब आपका जन्मदिन हो, जितना आपका वजन है उसके बराबर गेहूं दान करना है, और बंदरों को गुड़ खिलाएं। जो चींटियां हैं ब्लैक कलर की, काले वाली, उनको सतनाजा खिलाएं। इसके अलावा जब भी कोई आवश्यक काम हो, उसके लिए हमने बाहर जाना है, तो हमेशा कुछ मीठा खाकर निकले। खाना जब पका ले, आपके घर में कोई भी पकाता हो, तो भाई उसके बाद जो आपका चूल्हा है, या आजकल गैस के स्टोव आ गए हैं, तो थोड़ा दूध का छींटा मार दें। बुझाने से पहले आग स्लो कर कर दूध का छींटा मार दें, तो जो आपकी बिना मतलब के बदनामी हो रही है, इल्जाम रख रहे हैं, मानसिक अशांति बनी हुई है बदनामी के कारण, तो उन सब में आपको लाभ मिलेगा। आगे आते हैं, अगर बिना मतलब के मानसिक अशांति हो तो चंद्र का दान कीजिए। देखिए, मानसिक शांति हमारे विल पावर पर डिपेंड करती है कि हमारा में कितना साहस है। कोई घटना घटी या घटने वाली है, हम उसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। ये जो चिंता है, वो बोलते हैं कि ये चिता समान है। किसी भी डॉक्टर से बात कर लो, वो कहते हैं जी टेंशन के, स्ट्रेस के क्या बैड इफेक्ट्स हैं, पूरी तरह अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, यानी इतने अधिक खराब फल हैं। तो अगर मानसिक शांति है किसी भी वजह से आपको, तो चंद्रमा का दान कीजिए। चंद्रमा का दान भाई कैसे करना है? तो आपने जो भी काम करना है अपनी इच्छा के अनुसार कीजिए। किसी की सलाह नहीं देनी कि जी संतान के बारे में प्रॉब्लम है, पत्नी के बारे में, पति के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा ईश्वर की ओर। अगर भगवान शिव का मंदिर हो, वहां बैठ जाए, या कोई भी धर्म स्थान जिसको आप मानते हैं, वहां बैठकर आंखें बंद कर लें, और अपने आप ईश्वर आपको संकेत देंगे कि भाई ऐसे कर लो। अधिक लोगों की ओपिनियन के चक्कर में ना पड़िए। छोटी सी बीमारी आ जाए तो जिस डॉक्टर पर आपको पूरा विश्वास है उसका जो भी कहना है वो माने, अधिक डॉक्टर्स के चक्कर में ना पड़े। दूध का दान, आप कपूर का दान, चंदन का दान जो सफेद होता है, सफेद वस्त्र का दान अगर संध्या के समय, शाम के समय करें तो आपको बहुत अधिक इसमें लाभ होगा। इसके अलावा चांदी के बर्तन में दही खाएं, तो इससे भी चंद्रदेव खुश होते हैं।
चांदी का कोई भी सामान, कड़ा है, चेन है, पहन लें, आपके लिए लाभदायक है। और चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पर्स में रख लें, ये आपके लिए आपके साहस को बढ़ाकर समाज में बहुत मान सम्मान देगा। और सोमवार के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, अगर हो सके तो कच्ची लस्सी पीपल के पेड़ को अर्पण करें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। अब आते हैं भाई, अगर शारीरिक समस्याएं समाप्त ही ना हो रही हो, एक खत्म हो जाए दूसरी आ जाए, दूसरी खत्म हो तीसरी आ जाए, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है, तो हमने मंगल महाराज का दान करना है। क्या दान है मंगल महाराज का? तो सबसे अच्छा दान है जो मंगल का, वो ये है कि जब चंद्र ग्रहण लगे, जब भी चंद्र ग्रहण लगे जिस दिन, उस दिन शनि की जो वस्तुएं हैं, कौन सी हैं शनि की वस्तुएं? लोहा हो गया, सरसों का तेल हो गया, काला कपड़ा हो गया, काले माह हो गए, जो दाल होती है, तो उसको पानी में हमने जल प्रवाह करना है, पानी से दूर खड़े होकर। अगर नदी वगैरह दूर है तो ग्रहण के दिन पहले ही कर सकते हैं, नहीं तो ग्रहण के समय अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र का जितना पाठ करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, इसका, तो उतना ही आपको लाभ होगा। मसूर की दाल यथाशक्ति गरीबों को दें, या कोई लंगर है उसमें दान कर दें, किसी धार्मिक संस्था में दान कर दें, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डालें और किसी ऐसी जगह पर कि आसपास कोई दूसरा बिल्डिंग वगैरह ना हो, वहां पर दबा दें, तो जो बड़ी बड़ी शारीरिक समस्याएं हैं वो छोटी समस्या में तब्दील हो जाएंगी। आगे आते हैं, अगर आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है तो कहते हैं जी चंद्र खराब है, लेकिन बुध होता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। बुद्ध के कारण, बुद्धि के कारण आपको चिड़चिड़ापन, बिना मतलब का गुस्सा, कहाँ कौन सी वाणी का उपयोग करना है ये समझ नहीं आता। तो तुलसी माता की उपासना करें, तुलसी के पौधे पर देसी घी का दीपक हर रोज जलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा है। बिना नहाए तुलसी माता को टच ना करें, ना ही पत्ते तोड़े। और सबसे बड़ी बात बुद्ध की, तोते को कोई पीड़ा ना दे, तोता तो घर में बिल्कुल ही नहीं पालना। अगर आपके घर में तोते ने कोई जैसे नेस्ट वगैरह, घोंसला वगैरह बना रखा है या रहता है कहीं पर भी, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, ना ही लाभ देना है, ना ही नुकसान पहुंचाना है। तांबे का सिक्के में छेद कर कर, या अगर नहीं मिल रहा तो तांबे की गोल सी मेटल ले लें, बनवा लें, उसमें छेद करवा लें, उसको जल प्रवाह कर दें, आपको बहुत लाभ होगा। और जो पागलों के लिए, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनके लिए जो घर वगैरह बने हुए हैं, उनके लिए आप दान करें तो आपको बहुत लाभ होगा। और गुप्त दान करें ऐसी संस्थाओं में, ये नहीं कि अपना नाम लिखवाना है कहीं पर, यथाशक्ति दान करें तो उतनी ही आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। कई बार संतान से बहुत प्रॉब्लम आती है, संतान बात नहीं मानती, संतान के कारण घर में अशांति बनी रहती है, तो संतान के लिए गुरु का दान करना है। तो गुरुदेव जो कि संतान के कारक है, और सबसे पहले तो इनका दान यही है कि कोई आपको सताए तो सह ले। वैसे भी गुरु प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मैंने कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन कोई सताए थोड़ा सा एक लिमिट में
तो ये सोचे कि पिछले जन्म के कोई कर्म ऐसे हैं तो उसको सहन कर ले। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन आपने क्या करना है, सूर्य देव की प्रतिष्ठा पूजा जल चढ़ाना है। बृहस्पतिवार के दिन सूर्य देव को खुश करना है। बृहस्पति गुरु है और सूर्य राजा है। इसके अलावा अगर राहु केतु इनका प्रभाव हो तो आपने गरीबों को खीर खिलानी है। बृहस्पतिवार के दिन गरीबों को खीर खिलानी है अगर राहु केतु वगैरह का प्रभाव हो। श्राद्ध जब चल रहे हैं तो फलदार वृक्ष अपने घर में लगाएं। कोई भी फलदार जिसका जो आपको पसंद हो वो अपने घर में लगाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। कोई बंदा धार्मिक है या पुजारी है तो उसको कपड़े दान करें, अच्छे कपड़े दान करें। ऐसे नहीं कि एक फॉर्मेलिटी करनी है, अच्छे से अच्छा कपड़ा दान करें। इससे आपका जो संतान संबंधी प्रॉब्लम है, संतान होने में बाधा है, वो अवश्य ईश्वर की कृपा से दूर होगी। अगर भाई धन की समस्या लगातार चली रहती है, ऋण की समस्या, जितना धन आता है उससे अधिक जा रहा है, तो ये बहुत कष्टकारी होती है। ये ऐसी समस्या है कि समाज में हमारा मान इज्जत भी इसके कारण कम होता है। तो इसके लिए हमने शुक्र का दान करना है। क्या है भाई शुक्र का दान? चांदी है, एक वो चावल जिसमें खुशबू आती है जिसको बासमती चावल कहते हैं, दूध, दही, धागे वाली मिश्री, सफेद चंदन जिसमें खुशबू आती है बहुत अच्छा है, आटा, शहद, सफेद खुशबूदार फूल, क्रीम कलर के चमकदार बस्तर, ये आपने शुक्रवार को किसी धार्मिक स्थान पर दान करने हैं। अगर ऐसा कोई ब्राह्मण मिल जाए जो एक आंख से काना हो तो भाई शुक्र का दान बहुत असर करता है। इसके अलावा लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, विष्णु जी की आराधना कीजिए, जो लक्ष्मी सुकत पाठ होता है वो करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। अपनी जो शनि की उंगलियां मध्यमा, उसमें हीरा नहीं डालने की क्षमता है तो कोई भी हीरे जैसा चमकदार नग डाल लीजिए। सस्ते वाला भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंगूठी पीछे से खाली होनी चाहिए ताकि हमारा जो माथ है उसको वो नग टच कर रहा हो, तो उससे आपको लाभ होगा। धन संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। तो भाई अगर पूछें कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा दुख ये है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां कर कर हमको रोजगार नहीं मिल रहा। तो जो मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस में दुखी बंदे देखे हैं तो इनसे दुखी कोई नहीं देखा। तो इसके लिए हमको शनि का दान करना है। शनि का दान है जी कि शनिवार के दिन अगर ब्लैक फ्लावर कोई मिल जाए, काला पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है। या काले रंग का गुलाब आप अपने घर में लगा लें और शनिवार के दिन उसका शनि मंदिर में अर्पण कर दें, आपको बहुत लाभ होगा। नहीं तो काला वस्त्र मिल जाता है तो गरीबों को दे दे, शनिदेव के मंदिर दे दे, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक रामबाण उपाय है शनि के लिए। तो शनिवार के दिन जब दो समय मिल रहे हैं, सूर्य अस्त हो चुका है और अभी उजाला है थोड़ा सा, उस समय पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो शनिदेव कृपा करेंगे और आपकी रोजगार की समस्या दूर होगी। गरीब को जूते दान कर दें शनिवार के दिन, गरीब को भोजन करवा दें। गरीब को भोजन के लिए पैसे नहीं देने, खुद अपने हाथों से करवाने हैं। साबुत जो माँ होते हैं वो दान कर दें, थोड़े से शनिदेव की मूर्ति पर चढ़ा दें और बाकी भाई गरीब को कर दें, इससे बहुत लाभ होगा।
इसके अलावा काले मसूर की दाल, काले तिल, कुल्थी, काला जूता, ये वस्तुएं दान कर दें। काले घोड़े की नाल अगर मिल जाए असली, तो उसका छल्ला आप मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन गंगा जल से धोकर धारण कर ले, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर आपके परिवार के सदस्यों को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कभी एक को आ गई, कभी दूसरे को आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की नौकरी जा रही है, किसी के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है परिवार के सदस्य को, तो राहु का दान कीजिए। राहु का सबसे अच्छा दान ये है कि अपनी जो छत है घर की, वो बिल्कुल साफ रखें। कोई ऐसा सामान जो फालतू का होता है हम छत पर फेंक देते हैं, ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना। छत पर ऐसा सामान बिल्कुल ना फेंके, और छत को धोएं, यथासंभव छत की सफाई रखें। और सबसे बड़ा दान राहु का ये है कि बहते पानी में नारियल जो पूजा वाला होता है, वो शनिवार के दिन शाम के समय जल प्रवाह कर दें, पानी से थोड़ा दूर खड़े होकर। और अगर समुद्र का पानी अपने घर में रख लें, बहुत अच्छा है। और राहु और मछलियों का बहुत संबंध है, तो एक चांदी की मछली ठोस हो, वो अपने घर में रख लें, मछलियों की सेवा करें, पानी से दूर रहकर आटे की गोलियां वगैरह डालें, उससे राहु देव बहुत प्रसन्न होते हैं। मछली ना खाएं, अगर आप मांसाहार हैं तो मछली का जो मीट है बिल्कुल ना खाएं, नहीं तो राहु देव आपको खराब फल देंगे। और एडिक्शन ना रखें किसी चीज की। कई बार एडिक्शन होती है कि हमें मीठा खाने की बहुत आदत है, तो बिल्कुल इसको कम करना है। राहु में ये आदत बढ़ेगी, जब राहु हमारा अशुभ होगा ना, तो इस आदत के कारण हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसको कोई भी एडिक्शन है, शराब की है, मीठे की है, जानी जिसके बिना आपका गुजारा मुश्किल लगता है, कि आप अच्छा फील नहीं करते, तो धीरे धीरे उसे कम कीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि बंदा कहता है जी इस दुनिया में क्या रखा है, चलो सुसाइड के विचार आते हैं, या कोई ऐसे विचार, बहुत ज्यादा निराशा हो जाती है जीवन से, तो भाई उस समय केतु का दान करना है। केतु का सबसे अच्छा दान और सबसे सटीक दान है कुत्तों की सेवा, जो बेचारे गली में घूमते हैं। सर्दियों के दिन आ गए हैं अब, तो कोई शेल्टर वगैरह बना दें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रबंध करवा दे कि उनको ठंड ना लगे। तो कुत्तों की जो दुआएं हैं वो भाई सीधा भगवान के पास पहुंचती हैं। जैसे कह लीजिए हॉटलाइन है भगवान ईश्वर की और कुत्तों के बीच। इसके अलावा जब ड्राइविंग करें, जहां कुत्ते दिखाई दे, गाड़ी स्लो कर लें। कई बार होता है कि कुत्ते को नुकसान हो जाता है भाई, तो हम तो गाड़ी उसमें मारकर निकल जाते हैं, लेकिन बाद में उसकी जो बददुआएं हैं वो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चलती हैं, उसका हिसाब किताब करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और केतु महाराज हमेशा 4 लोगों के बीच में रहें, अकेले नहीं बैठना, अंधेरे कमरे में बिल्कुल नहीं बैठना, सैड सॉन्ग आपने बिल्कुल नहीं सुनने। और शनिवार के दिन धुएं रंग का स्मोकी ग्रे कलर का कंबल आपने गरीबों को दान करना है, तो दुनिया में आपका मन लगेगा। ठीक है, ईश्वर की पूजा पाठ कीजिए, लेकिन जो आपके कर्तव्य हैं आपकी संतान के प्रति, आपके माता पिता के प्रति, आपके भाई बहनों के प्रति, आपके दोस्तों के प्रति, वो फर्ज पूरे करने हैं। क्योंकि उनका जो कर्जा है उसी कारण हम इस मृत्यु लोक में आए हैं, तो उस कर्जे को भी भाई हमने पूरा करना है। तो
ये तो वीडियो था मेरा कि कोई भी समस्या हो उसके ये रामबाण उपाय है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।